आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज आवाज द वॉइस का इलेक्शन एक्सप्रेस आप पहुंचा है गांदरबल के कंगन इलाके में। और आज हमारे साथ इस एपिसोड में हमें ज्वाइन किया है पीडीपी के कैंडिडेट जो गांदरबल के कंगन से कंटेस्ट कर रहे हैं और इनका नाम है सैयद जमात अली शाहीन। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू, आपने वक्त निकाला हमारे पास आने के लिए भी जी इस दूर दराज और पहाड़ी इलाके में। बिल्कुल। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, अब चूंकि इलेक्शंस जो है गांदरबल के हमेशा इंटरेस्टिंग रहे हैं, बट इसमें एक फैक्टर ये भी है कि हमेशा से वन साइडेड इलेक्शंस रहे हैं। अब चूंकि गांदरबल की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो कंगन वाली सीट है इसको एसटी रिजर्व रखा गया है। अब कई सालों से एक ही फैमिली पर्टिकुलरली इस पे राज कर रही है। तो काफी लोग उससे खुश भी है और काफी लोग उस चीज को अपोज भी कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, चूंकि आप भी एक एसटी तबके से ताल्लुक रखते हैं, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि ये चीज अच्छी है कि एसटीज के लिए रिजर्व किया गया है या कहीं ना कहीं उनको एम्पावर किया गया है, या आपको लगता है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हर किसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो कंटेस्ट करे इलेक्शन? देखिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं कोई इतना मुझे कोई सियासी बसीरत नहीं थी। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट था। इन एडिशन टू माई बेसिकली आई वाज वर्किंग इन द जे&के गवर्नमेंट एज फाइनेंस ऑफिसर। तो एक शौक था कि मैं लोगों की सेवा करूं और वो मैं करता रहा। तो उस चीज़ ने मुझे बड़ा एक अच्छा इमेज दिया आज की डेट में। जहाँ तक कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, जिस तरह रियासत की बाकी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ रिजर्व हुई ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो उस तरह इन्होंने कंगन को भी रिजर्व किया ऑन द बेसिस ऑफ एसटी पॉपुलेशन मस्ट बी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन जनरल जो कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये मुझे लगता है जे&के में बिलखुसूस और पूरे हिंदुस्तान में बिलअमूम ये सबसे पसमानदा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इसलिए अब रिजर्व तो इन्होंने कर दी, तो एसटी का ही जो था सिस्टम, जैसे कि आप कह रहे थे कि सिर्फ किसी मखसूस तबके को ही इन्होंने रखा था। तो अब हाल ही में जो पहाड़ियों को इन्होंने एसटी दिया, तो उससे मुझे भी मौका मिल गया इलेक्शन लड़ने का। हालांकि मैं कोई ज्यादा इतना बड़ा लीडर नहीं होना लड़ना चाहता था। तो फिर कंगन के ही लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि नहीं, आप हमारे रेस्क्यू पे आइए, तो आप ये इलेक्शन जो है इसमें हिस्सा लीजिए। तो आई गॉट द टिकट फ्रॉम मैंने पीडीपी का इंतखाब किया, क्योंकि पब्लिक में यहाँ पीडीपी का एक अच्छा इमेज है। और 2002 के बाद इन्होंने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लार्ज स्केल पर की हैं, जहाँ स्कूल मांगा कॉलेज दिए, जहाँ कॉलेज मांगा यूनिवर्सिटियाँ दी, मोगल रोड खोला, और भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स। एम्प्लॉयमेंट का मसला, नौजवानों की नौकरियाँ, SRO वो क्या है उसके मुताबिक जो भी नौकरियाँ लगी, तो उस लिहाज से एक अच्छा इमेज था पीडीपी का। और थोड़ा सा जो पीडीपी ने हीलिंग टच किया था पब्लिक के साथ, तो वो चीज़ मेरे जहन में रही। तो फिर मैंने बाकी पार्टियों से पीडीपी को ही तरजीह दी और मैं लड़ रहा हूँ पीडीपी के टिकट। ऑफ कोर्स। अब जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे तो मियां अल्ताफ जो है, ऑल्दो उनका कंगन का जो एरिया है अपना एरिया रहा है काफी टाइम से, बट स्टिल वो अनंतनाग राजौरी वाली सीट से कंटेस्ट कर रहे थे। तो ऐसे में लाइक जो यहाँ का जो लोकल सेंटिमेंट है, कहीं ना कहीं वो लोग नाराज भी हो गए थे कि उनका अपना लीडर जो है वहां चला गया है। अब चूंकि उनको यहाँ पे अभी कंटेस्ट करने का मौका मिल रहा है क्योंकि उनके बेटे को टिकट मिला है, तो कहीं ना कहीं उस फैमिली में थोड़ा वो पीर मुरीद वाला फैक्टर भी है। जी, तो आपको लगता है कि जो हमारा नौजवान है उनको डेवलपमेंट पे फोकस ना करके रिलीजन के बेसिस पे वोट देना चाहिए? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं खुद, वो भी पीर है, मैं खुद पीरजादा हूँ। आई एम आल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम सैयद कम्युनिटी। आई एम आल्सो सन इन लॉ ऑफ सैयद नांगा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह। एंड सैयद नांगा बाजी साहब रहमतुल्लाह was a great priest, famous at international level। तो उस लिहाज से हम भी पीरजादे ही हैं, वो मसला नहीं है, वो आज मुझे भी है। लेकिन मैंने पीरी मुरीदी को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा पीरी मुरीदी मेरे इलाज की है। और फिर मेरे नाना सैयद पीर अकबर शाह, वो भी गदी वाले हैं, उनकी भी गदी है, हम खुद भी गदी वाले। लेकिन मैंने पीरी मुरीदी या मज़हब को इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि अगर आप अच्छे सियासतदान हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से दयानदारी ईमानदारी से चलाएं, तो मैं तो ये समझूंगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ रिलीजियस, कि इफ यू विल गिव द प्रॉपर अटेंशन एंड ड्यू रिगार्ड टू दिस डेमोक्रेसी सेटअप। तो मैंने तो खैर वो इस्तेमाल नहीं किया। तो जहाँ तक उनका ताल्लुक है,
उनके पास ये है, ये इमेज तो है, ये के इम्प्रेशन तो है कि वो रिलीजियस लीडर भी हैं और पिछली 7 दहाइयों से वो उनके घर में सियासत रही है। तो मुकाबला मेरा उनके साथ, और मेरा इधर से ये मामला कि मुझे सियासी सीनियरिटी भी यही 7 दिन हो गए जो 7 दिन मैं इलेक्शन कैंपेन चला रहा था। तो शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत लगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने पब्लिक रिस्पांस देखा, यूथ रिस्पांस देखा, गरीबों का मैंने रिस्पांस देखा, इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस गुजर, कश्मीरी, पहाड़ी, पख्तून, शिना, तो हर तरह के लोगों का, बिलखसूस कश्मीरी कम्युनिटी का यूथ, तो जब मैंने ये सब इन लोगों का वो बड़ा वार्म वेलकम देखा और ये लोग मुझे पसंद करने लगे, तो आई एम फीलिंग लाइक, मुझे लगता है कि शायद इंशाल्लाह आई एम ऑन पॉजिटिव साइड। ग्रेट। तो आपसे जानना चाहूंगी, लाइक यू सेड बिफोर कि गांदरबल और गांदरबल का जो कंगन इलाका है काफी लाइक बैकवर्ड क्लास है या डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नहीं हुई है, तो इन केस यहाँ के लोग आपको अपना मैंडेट देते हैं, वो अपना फेथ आप में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो आपके बकेट लिस्ट में उनको देने के लिए क्या कुछ है? बहुत खूब आपने फरमाया। देखिए, अगर मैं जीत जाता हूँ तो देयर विल बी अ प्लेटफॉर्म, ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म in the assembly, and you have avenues। मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है, मेरे पास उतना तजर्बा है, मैं एक अच्छा प्लानर भी रहा हूँ, मैं अच्छा फाइनेंस अफसर भी रहा हूँ, मैं अपने महकमे का मेरा बड़ा अच्छा ग्राफ है इन बोथ सब्जेक्ट्स, प्लानिंग एज वेल एज फाइनेंस। तो इंशाल्लाह आप देखेंगी, अल्लाह ताला करे कि मैं जीत जाऊँ, अल्लाह ताला करे कि फिर आप मेरे पास यहाँ जस्ट आफ्टर 1 ईयर, तो यहाँ आप देखें तो मैं पूरे कंगन का नक्शा ही बदल दूंगा इंशाल्लाह, इन रेस्पेक्ट ऑफ द वर्क्स ऑन 0 डिग्री। हर गांव में जाऊंगा, 0 डिग्री पे काम करवाऊंगा, प्लानिंग हर गांव की करवाऊंगा, उसको अप्रूव करवाऊंगा, फिर अपने पास डेवलपमेंटल फंड्स होंगे, फिर यहाँ जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, बिजली प्रोजेक्ट यहाँ 2 चल रहे हैं, तो यहाँ लोकल लोग उसमें मुलाजिम नहीं है, मैं लोकल लोगों को मुलाजिम करवाऊंगा, लोकल गाड़ियाँ हायर करवाऊंगा, टनल बन रहा है, लोकल लोगों को मैं उससे भर्ती करवाने की कोशिश करूंगा, टूरिज्म सेक्टर को मैं लार्ज स्केल पर डेवलप करूंगा। ये देख रही हैं आप, ये सारा एरिया टूरिस्ट हब बनाऊंगा मैं कंगन को इंशाल्लाह, टूरिस्ट हब। तो उस लिहाज से मेरे जहन में बहुत कुछ है लोगों को देने के लिए, और एवेन्यूज भी हैं, यहाँ यूटी के फंड्स हैं, यूटी के प्लान हैं, देन सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर देयर, एंड आई एम अवेयर अबाउट ऑल दीज स्कीम्स, एंड इफ the Kangan people will give me the chance, they will see after 5 years Kangan will be the best place inshallah in JNK, hopefully। तो अभी अगर एनसी की बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली ये भी बयान दिया कि उन्हें बोला कि उन्हें समझ नहीं आ रहा ये कौन से फोर्सेस है जो उनके पीछे पड़े हैं इलेक्शंस में। तो ऐसे में जो मियां अल्ताफ है एनसी में बहुत पहले से रहे हैं, बट अभी जो जलसे में वो पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पे बोलते हैं कि ये चीज डेवलप करने की जरूरत है, तो इस पे आपका क्या कमेंट रहेगा कि 70 इयर्स की हुकूमत में इतनी कौन सी चीजें हैं जो पेंडिंग रही? मैम जी, मैं ये इतना कहना चाहूंगा आपको, 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद बने और उन्होंने कितनी डेवलपमेंट की आपने देखी होगी। तो उमर साहब के या दादा साहब वजीर आला रहे, उनके फादर साहब वजीर आला रहे, उमर साहब खुद मरकज में मिनिस्टर रहे, उमर साहब खुद यहाँ के वजीर आला रहे। सो पिछले 70 साल में लेस बाय दैट पीडीपी पीरियड देखे तो हुक्मरानी इनके ही पास रही। तो इन 17 सालों में उन्होंने कितना एग्जाम कि उन्होंने कि अब वो और बहुत फास्ट ट्रैक पर वो डेवलप करेंगे। तो बहरहाल उन्होंने लोगों के सामने तो अपना पॉजिटिव साइड ही रखना है जी। अब जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं यही कंगन वालों से कहूंगा कि इंशाल्लाह कंगन वालों, आप अगर बदलाव चाहते हो, आप अगर कंगन की तामीर और तरक्की चाहते हो, आप अगर कंगन की गुर्बत दूर करना चाहते हो, आप अगर कंगन के यूथ को एम्पावरमेंट करना चाहते हो, कंगन की ख्वातीन को एम्पावरमेंट करना चाहते हो, कंगन के टूरिज्म सेक्टर को, बिजली सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को अपग्रेड करना चाहते हो, तो इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें आपकी करवा के रहेंगे। आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो आपके सामने हाजिर है, इसको वोट डाल के कामयाब करके असेंबली में भेजें। बस ये मेरी अपील रहेगी कंगन की आवाम से। जी, आई अंडरस्टैंड आपका स्केड्यूल काफी हेक्टिक है, स्टिल आपने मैनेज किया टाइम हमारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स वेरी मच मैम।